पर जड़ भरत जी का क्या हुआ, कहाँ गए? तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि जड़ भरत जी उस पाताल देवी के आशीर्वाद को लेकर के दर्शन करके वो जा रहे थे। और उधर सिंधु देश का राजा रघुगण आ रहा था, पालकी में सवार होकर के किसी देश पर चढ़ाई कर रही थी। तो सैनिक थे, 4 मल्लाह पालकी में लगे हुए थे। पालकी को चलाने वाले चलाते चलाते एक मल्लाह की स्वास्थ्य डगमगा गया। उन्होंने कहा, महाराज मेरा शरीर गवाह दे रहा है, मैं आपकी पालकी नहीं चला पाऊंगा। तो बोले कुछ इंतजार करो, कोई अगर मिल जाता है इस पालकी में सहारा देने के लिए, पालकी को चलाने के लिए, तो तुम आराम कर लेना और उसे पालकी में लगा देना। धीरे धीरे रघुगण की पालकी चल रही थी और इधर से जड़ भरत जी चल रहे थे। धीरे धीरे चलते चलते रास्ते में राजा रघुगण और जड़ भरत मिल जाते हैं। उनके मल्लाहों ने कहा, रे भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे जाने का तो कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई मार्ग नहीं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई मेरी सहायता कर दो, मेरी कुछ तबीयत ठीक ना है, ये पालकी को सहारा चाहिए, पालकी को चलाने वाला ये चाहिए। पर जड़ भरत जी ज्यादा कुछ कहते नहीं, ज्यादा कुछ सुनते नहीं। तो जड़ भरत जी को पकड़ा और पालकी के अगले हिस्से में लगा दिया। जब पालकी के अगले हिस्से में लगा दिया तो जड़ भरत जी का स्वभाव था कि किसी को तकलीफ ना देना, हिंसा वृत्ति ना करना, ना वाणी से तकलीफ न शरीर से तकलीफ, स्वभाव में था। धीरे धीरे जब जड़ भरत जी पालकी में लग कर के अगले हिस्से में चलते, जब कोई जीव दिख जाता, चींटी उल्लंघन होगा, तो जड़ भरत जी छलांग लगा करके आगे पैर रखते। और जब वो छलांग लगाते तो राजा रघुगण पालकी में सिर टकरा जाता था, कुछ नहीं बोल। पुनः आगे चले 10 कदम के बाद किसी जीव की फिर उल्लंघन हुआ तो उन्होंने फिर छलांग लगा दी। तो राजा रघुगण ने कहा, रे भाई क्या पालकी चलाना नहीं आता? ठीक से चलो ना। कुछ नहीं कहा और आगे पुनः चल दी। पुनः कोई जीव आई, फिर छलांग लगा दी। अरे भाई कैसा करते हो? शरीर तो बड़ा हट्टा कट्टा है और ये थोड़ा सा वजन उठाना नहीं जानता क्या? पालकी को चलाना नहीं आता? फिर आगे बढ़े, फिर छलांग लगा दी। अरे कैसा करते हो? क्या कई दिनों से भोजन प्राप्त नहीं हुआ? खाया नहीं है, आराम नहीं किया? बार बार जब प्रयास किया बोलने का और फिर भी जड़ भरत जी ने कुछ भी नहीं कहा, मौन होकर सुनते रहे। क्योंकि वाणी से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी का अपमान ना हो। तो धीरे धीरे वो चलते रहे। चलते चलते वो जब छलांग लगाकर चल रहे थे तो राजा रघुगण को जड़ भरत जी के शरीर पर एक ब्रह्म सूत्र वो दिखाई दिया। ब्रह्म सूत्र जब दिखाई दिया तो तुरंत राजा रघुगण समझ गए कि कोई ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत पालकी से कूद गई और कूद करके जड़ भरत जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करें। भगवान आप बताइए कौन है? आप लगते नहीं कि कोई साधारण है। राजा रघुगण जड़ भरत जी के चरणों में गिर गए और कहते हैं, कमोड्यदो कमस्याम कुतस्याकस्मात् क्षेमानन्दशिनो शुक्लः। हे राजा, हे ये देखने से तो लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, पर जो आपकी चमकते हुए वक्षस्थल है, मस्तक की रेखाएं हैं, तो आप बताइए क्या आप वेद व्यास तो नहीं?
आप सुखदेव तो नहीं है, आप पाराशर तो नहीं है, आप कौन हैं? आप अपना परिचय तो बताएं। बार बार यही कहते हैं कि आपको देखकर लगता नहीं कि कोई आप साधारण हैं, आपको देखकर लगता है कि कोई शक्तिशाली है, तपस्वी है, ब्रह्मचर्य है, सन्यासी है, पाराशर तो नहीं है, वेद व्यास जी तो नहीं है, कोई ऋषि तो नहीं है। कौन है आप बताइए, आपका परिचय, आप हैं कौन? उन्होंने कहा राजा मेरा परिचय क्या है, आपका परिचय क्या है, ये तो मैं नहीं जानता। ये दुनिया में भेजने वाला वो दाता है। दाता ने न जाने मेरा परिचय क्या बनाया है, मुझे तो मालूम ना है। अगर आपको मालूम अपना परिचय है तो आप अपना बता सकते हैं, और अगर आपको मेरा परिचय मालूम है तो आप समझ सकते हैं कि मैं पाराशर हूं, वेद व्यास हूं, शक्ति हूं, पाराशर हूं। आप जो परिचय दे दे वो आप समझ सकते हैं, पर मुझे अभी तक तो मालूम ना है कि मैं कौन हूं। पर मुझे ये मालूम है कि मेरा जीवन केवल भगवान के चरणों की प्रीति लगने के लिए हुआ, भगवान के चरणों का सहारा लेने के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है, और तो मैं कुछ जानता नहीं। राजा रहुगण जड़ भरत की इन बातों को देख करके और वशीभूत हो गया, और चरण पकड़ करके पूछने लगा, तो आप बताइए तो आप कौन हैं? तो जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, देखिए राजा, आपने कहा कि आपको पालकी चलाना नहीं आता, आपको पालकी चलाना नहीं आता। पालकी चलाने के लिए न मेरी जरूरत है न आपकी जरूरत है। पालकी को चलाने वाला तो कोई और है, मैं कैसे पालकी को चलाना जानता हूँ? पालकी को चलाने वाला वो है, पालकी को बनाने वाला वो है, पालकी में बैठाने वाला वो है। और पालकी को कैसे चलाते हैं, पालकी को कैसे रखते हैं, पालकी पर कैसे सवार होते हैं, ये हम नहीं जानते। आपने कैसे कह दिया कि पालकी को चलाने वाले आप हो? अगर पालकी जैसे नाव है और वो भंवर में फंस जाती है, नाव को नाविक चलाने वाला है, पर अगर परमात्मा की कृपा है तो वो भंवर से भी डूबकर निकल बाहर आ जाएगी, और अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो वो नाविक भी नाव को बचा नहीं पाएगा। ऐसे है ये पालकी को चलाना। पालकी को चलाने की जरूरत है हमें, आपने लगा दिया, पर हम चल रहे हैं परमात्मा की कृपा से। किसी गाड़ी को चलाना हो तो ड्राइवर की जरूरत होती है, और वो गाड़ी चलता है रास्ते पर अगर परमात्मा की कृपा और परमात्मा की निगाहें टेढ़ी हो गई तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे ही है ये जीवन, जो जीवन हमारा चल रहा है, आप चल रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा। आपने कहा देखने में हट्टे कट्टे हो तो पालकी क्यों नहीं चला पाता, ये वजन नहीं उठा पाता। ये हट्टा कट्टा मोटा पतला होना ये शरीर का स्वभाव, क्या ये शरीर का स्वभाव है कि परमात्मा की कैसी कृपा हो कि आपको क्या रंग रूप शरीर मोटा पतला देना, ये परमात्मा। पर वो कर्म कैसे हो, अच्छे या बुरे, कर्म प्रधान विश्व करिदाता, जो जैसे करें तत्सु फल जाए। आपके कर्म कैसे हो, आपने जो कर्म किए हो, जैसे खेत में हम बोया हुआ जो दाना है, अगर अच्छा दाना बो करके अच्छा ही तो काटोगे। अगर आपने गेहूं बोया है तो गेहूं की फसल काटोगे, चना की तो काटोगे। तो ऐसे ही है हमारे कर्म। दान करोगे, धर्म करोगे तो दान धर्म तुम्हारी वहां जाएगा। कर्म तुम्हारे अच्छे बुरे होंगे तो ये रंग रूप शरीर, कभी किसी की अगर सेवा नहीं की होगी, आपने हाथों से किसी को पीटा होगा, मारा होगा, तो शायद परब्रह्म परमात्मा आपको एक हाथ ना दे,
और एक हाथ से आप सेवा करते हो। कभी भगवान का दर्शन ना किया हो और भगवान के दर्शन से तुम्हें तकलीफ होती हो तो भगवान शायद तुम्हें एक नेत्र ना दे, दोनों ना दे। दूसरे जन्म में कर्म के प्रभाव से ही तो तुम्हारा जन्म होता है। कभी तुम्हारा शरीर पतला हो, कभी मोटा हो, सुंदर ना हो, रंग रूप ना हो और कहीं सुंदर ना हो। अगर आपके भाव अच्छे हैं इस जन्म में कलियुग केवल नाम सहारा, भगवान ने कहा है कलियुग में तुम केवल नाम का सहारा, तो क्यों ना नाम का सहारा लो और परमात्मा के उन कर्मों को सुधारो। जो मार्ग है, मार्ग में देखते हैं कि कांटे डले हुए हैं, मार्ग पर चलते हो दिख रहे हैं कि कांटे हैं, अगर चलोगे तो कांटे लगेंगे और अगर रास्ता को साफ करके चलोगे तो बच जाओगे। ऐसा ही है हमारा जीवन। जीवन में बहुत अड़चने हैं, बहुत संकट हैं और भगवान परीक्षा भी बहुत लेते हैं कि ये मनुष्य देह तो मिला है, ये देहधारी मनुष्य कुछ कर्म अच्छा करना चाहता है कि नहीं, तो संकट बहुत आते हैं। चाहे धर्म का कार्य हो, यज्ञ का कार्य हो, विवाह हो, जो भी संस्कार अगर हम करते हैं तो विघ्न बाधा उत्पन्न अवश्य हो। तो राजा रघुगण को जड़ भरत जी कहते हैं ये है हमारे कर्मों के प्रारब्ध, हमें ऐसा बनाया और आपको ऐसा बनाया। आपके कर्म अच्छे थे कि आपको राजा बनना पड़ा और मेरे कर्म ऐसे थे कि भगवान के हर क्षण के लिए मैं एक पल के लिए भगवान के उन भजनों को तरसता हूँ कि भगवान मेरी कुछ गलतियां पूर्व जन्म में मैंने कुछ गलतियां कर दी, जिस गलती से एक जन्म दूसरा जन्म और आज ये तीसरा जन्म मिला है। इस तीसरे जन्म को वृथा नहीं होना, क्या ये तीसरे जन्म को वृथा नहीं होना है। इसलिए तो पतला होना, मोटा होना प्रारब्ध की बात हो। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हो जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हो कोई लाख करे चतुराई, हाँ कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। भगवान की भक्ति करने में तो याद करिए परमात्मा। इस दुनिया में भाग के आगे चलेगा किसी का उपाय, कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हो कोई लाख करे चतुराई, हाँ कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई।
सुना हक अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हो कोई लाख करे चतुराई, हाँ कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हो जरा समझो इसकी सच्चाई रे, हो जरा समझो इसकी सच्चाई रे। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। ये कर्मों का जो लेख है वो जीवन में कभी ना कभी तो हमें